नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 28 दिसंबर शनिवार दोपहर 12 बजे तक हरियाणा से 10 ज़बरदस्त घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी के लिए तो आइए देखते हैं। आज 28 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक हरियाणा से 10 बड़ी घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक सुबह मुख्य सचिवालय के कमेटी रूम में होगी। मंत्रिमंडल की दूसरी अहम बैठक होगी जिसमें 2.5 दर्जन एजेंडों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़े एजेंडों पर चर्चा होगी। इसके अलावा वित्त विभाग से संबंधित एजेंडों पर भी चर्चा संभावित है। सबसे ज़्यादा नजरें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटी में संशोधन पर टिकी हुई हैं। सीटी में संशोधन के बाद नया सीटी हो सके, संभावना है कि सीटी में संशोधन का एजेंडा मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा सकता है। अभी तक सीटी पास उम्मीदवारों में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 4 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी सीटी में शामिल हैं। हाई कोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को असंवैधानिक करार दे दिया है, इसलिए सीटी पॉलिसी में से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हटाने जरूरी हो गए हैं। तो पहला बड़ा प्रस्ताव यह आ सकता है, सरकारी नौकरी में सरकार का प्रस्ताव है कि 10 गुना सीटी पास उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। अब मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद तय होगा कि सीटी क्वालिफाई किया जाएगा या 10 गुना को ही शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान किया जाएगा या 10 गुना से ज़्यादा का प्रावधान किया जाएगा। अनुभव के जो अंक मिलते थे अब सीटी संशोधन में उन्हें भी हटा दिया जाएगा। सीटी में एक बड़ा संशोधन यह प्रस्तावित है कि जब ग्रुप अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो वेटिंग लिस्ट भी ग्रुप अनुसार तैयार की जाए, मगर अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में होगा। तो वहीं आज एक और बड़ा फैसला, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में भी संशोधन होगा। चूंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीटी में की सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के प्रावधान को असंवैधानिक करार दे दिया और हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों और अनुभव के अंकों को जोड़ने का प्रावधान है। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक और अनुभव के अंक हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद पॉलिसी में संशोधन होगा। अभी इन दिनों के 10-10 अंक मिलते थे, मगर इन्हें हटाने के बाद 80 अंक रह जाएंगे। इसके अलावा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में प्रावधान किया जा सकता है कि अगर किसी कर्मचारी को हटाया जाता है तो बाद में उसे तवज्जो दी जाएगी। तो वहीं हरियाणा विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी विधेयक पारित हुआ था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह अधिसूचित भी हो गया। इसमें प्रावधान किया गया है कि 14 अगस्त तक 5 साल या इससे ज़्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारी की जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 कार्य दिवस होने चाहिए। इस वजह से कई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही, क्योंकि 2019 में भी 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं और 2024 में भी 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं, या किसी के 240 दिन पूरे होने में 2 दिन कम पड़ते हैं और कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा कि कैलेंडर वर्ष को उस दिन से शुरू माना जाए। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में MPSW मेल का पद होता है। इस पद पर अभी तक इसलिए भर्ती नहीं हो पा रही क्योंकि इसके सर्विस रूल में संशोधन नहीं हो पा रहा है। इस पद के योग्य युवा लगातार मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव से मिलकर आग्रह करते रहे हैं। तो MPSW मेल पद के सर्विस रूल को मिल सकती है मंजूरी। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा सीटी संशोधन पर आज फैसला। सीएम नायब सैनी की कैबिनेट मीटिंग में करेंगे चर्चा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पॉलिसी में भी बदलाव करेगी सरकार। तो कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा सरकार ने कल दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की राशि जारी कर दी गई है। दयालु योजना प्रदेश के 3,882 परिवारों के खातों में डिजिटल माध्यम से 144.73 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। तो अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों की सहायता प्रदान करना होता है। तो कल राशि जारी कर दी गई है दयालु योजना 1 के तहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सरकार ने दिसंबर जनवरी में अत्यधिक धुंध और ठंड का हवाला देते हुए सभी राजकीय और प्राइवेट औद्योगिक शिक्षण संस्थानों ITI व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला का टाइम बदल दिया है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक इनकी टाइमिंग सुबह 10 से 4 बजे तक रहेगी। यह समय बिना इंटरवल के निर्धारित किया गया है। इस बारे में ITI के सभी प्रधानाचार्य वर्ग अनुदेशक इंचार्जों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये ITI की टाइमिंग बदलने के आदेश तो ये आप देख सकते हैं। तो वहीं सभी स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। 1 से 15 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। 16 जनवरी बृहस्पतिवार को स्कूल
खुलेंगे। तो ये आप नोटिस देख सकते हैं। 10वीं 12वीं के लिए निर्धारित शेड्यूल अनुसार विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल के लिए विद्यालय में बुलाया जा सकता है। तो ये नीचे आप नोट देख सकते हैं, कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए जरूरी नोट। तो ये आप देख सकते हैं। उपरोक्तानुसार अवकाश के दौरान सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड आदि के नॉर्म्स अनुसार बोर्ड कक्षाओं 10वीं 12वीं के लिए निर्धारित शेड्यूल अनुसार विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल के लिए विद्यालय में बुलाया जा सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दिया जा रहा है 3 लाख रुपए तक का ऋण। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला विकास निगम के माध्यम से यह योजना लागू की गई है। पात्र महिलाएं 18 से 60 वर्ष की आयु की हों, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो और जो हरियाणा के स्थायी निवासी हों। ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी, अधिकतम 50,000 रुपए तक। योजना में मसाला यूनिट, रेडीमेड गारमेंट, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा आदि शामिल हैं। इच्छुक महिलाएं आवेदन करने के लिए वे फार्म प्राप्त करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। गुरुग्राम जिले से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र के खाली कॉलम में नाम दर्ज करवाने के लिए लोगों को मौका दिया गया है। जन्म पंजीकरण करवाने के बाद नाम के खाली रहे कॉलम में नाम लिखवाने के लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। स्कूल प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि एक होने पर ही ऐसे खाली कॉलम में नाम लिखा जाएगा। नागरिक सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। 31 दिसंबर तक लिखे जाएंगे नाम। सरकार द्वारा ऐसे वंचित बच्चों को 31 दिसंबर 2024 तक नाम लिखवाने का अवसर प्रदान किया जिनके जन्म पंजीकरण को 15 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है लेकिन नाम का कॉलम खाली है। तो ये आप देख सकते हैं 15 वर्ष से पुराने मामलों में मिल रहा लाभ। तो जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराने का मौका रोहतक एडीसी बोले 31 तक भरे जाएंगे खाली कॉलम। स्कूल रिकॉर्ड में जन्म तिथि का मिलेगा लाभ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने नव चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों को विभाग में ज्वाइनिंग करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 5 साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है। अगर पद खाली नहीं है तो पहले आए अस्थायी कर्मचारियों को पहले हटाया जाएगा। पहले ये कर्मचारी जिला उपायुक्तों या मंडलायुक्तों के कार्यालय में काम कर रहे थे। ग्रुप डी कर्मचारी की ओर से लगातार विभाग आवंटन की मांग की जा रही थी, जिसे अब हरियाणा सरकार ने पूरा कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग होगी। सरकार ने जारी किया आदेश, 5 साल से कम समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारी हटाए जाएंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा का शिक्षा विभाग शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया में जुट गया है। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 25-26 की शुरुआत से पहले तबादला ड्राइव को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में संभावना है कि नए साल में शुरुआत में शिक्षकों का तबादला ड्राइव को शुरू कर दिया जाए। साल 2023 से शिक्षक के तबादले नहीं हुए हैं। शिक्षकों के तबादले की मांग को लेकर शिक्षा संगठन शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। तो शिक्षकों के तबादले अब नए साल से होंगे। बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबर। तो ये आज हरियाणा 28 दिसंबर शनिवार दोपहर 12 बजे तक की बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। यहाँ पर दिन भर की आपको घोषणाएं ताज़ा मिलती रहेंगी। तो इस घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।